नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके लिए यूपी उत्तराखंड की आज दिन भर की खबरों का दस्तावेज लेकर हाजिर हूं मैं अनु सिंह। 10 के दस्तावेज में आज बात करेंगे, आपको बताएंगे यूपी में शहर शहर बुलडोजर के एक्शन के बारे में। साथ ही साथ बताएंगे आपको किस तरह से अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। अन्य खबरों से भी आपको रूबरू कराएंगे, पर सबसे पहले बात करते हैं एटा की। एटा में एक चलती स्कॉर्पियो में अचानक से भीषण आग लग गई। अचानक से कार में आग लगने से गाड़ी में सवार लोगों ने बमुश्किल कूदकर अपनी जान बचाई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एटा से, जहां एक बड़ा हादसा हुआ है। लेकिन राहत की बात यह है कि इस गाड़ी में सवार लोगों ने समय रहते गाड़ी से निकलकर अपनी जान बचा ली। किस तरह सड़क पर ये गाड़ी धू धूकर चलती रही। मौके पर मौजूद लोगों ने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग को बुझाया गया। पूरी तरह जलकर खाक हो गई ये स्कॉर्पियो गाड़ी। एटा की ये तस्वीरें हैं, चलती स्कॉर्पियो में अचानक से आग लग गई। कार में लोग सवार थे। राहत की बात यह है कि सभी समय रहते नीचे उतर गए। घटना की सूचना मिलते ही तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। और अब खबर सहारनपुर से, जहां अपराधियों में कानून का खौफ नजर आ रहा है। यहां 2 अपराधियों ने थाने में जाकर आगे कभी अपराध न करने की कसम खाई है। ये दोनों अपराधी हिस्ट्री शीटर हैं, लेकिन कानून का डर अब इनके अंदर किस तरह से बैठा है ये आप देख सकते हैं। खुद ये 2 अपराधी थाने में गए और आगे से कभी भी अपराध में संलिप्त न होने की कसम इन्होंने खाई है। आजीवन कारावास। जेल से छूट के कब आए? 2013। तो तीसरों से कब चले गए थे? पिताजी का क्या नाम है? कब गए थे? 2007 में। और अब बात प्रयागराज की। प्रयागराज में हटिया इलाके में जिस इमारत के एक हिस्से के गिरने से 5 लोगों की जान चली गई थी, उस इमारत को आज प्रशासन ने बुलडोजर से गिरा दिया। तकरीबन 1 घंटे तक ये कार्रवाई चली। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम दिखे। इस इमारत को अब पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया है। ये इमारत जर्जर थी। इलाके में लगातार हो रही बारिश से इस इमारत का एक हिस्सा गिर गया था, जिसमें दबने से 5 लोगों की मौत हो गई थी। कई लोग घायल हो गए थे। इसके बाद इसका सर्वे किया गया तो पाया गया कि इमारत काफ़ी कमज़ोर है और ऐसे में भविष्य में किसी और हादसे को ये न्योता ना दे, इस बाबत इस पर ये कार्रवाई हुई है। इमारत को जमींदोज किया गया है। बढ़ेंगे आगे। मऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी सिंटू के अवैध कब्जे पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। सिंटू ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया था। सिंटू पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और अब ये कार्रवाई उस पर प्रशासन ने की है। लगातार अवैध कब्जों पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है और अब मऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी सिंटू के अवैध कब्जे पर प्रशासन का ये बुलडोजर दौड़ा है। सिंटू ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ था और अब इस पर यह कार्रवाई की गई है। पहले से ही सिंटू पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। ये खाद का गड्ढा और नवीन पड़ती है, इसको लोगों ने कब्जा कर रखा था 3 लोगों ने मिलके। उसमें से अब जो आप पूछना चाहते हैं विशेष रूप से सिंटू राय और नवीन राय हैं, तीनों ने भी कब्जा कर रहा है। सामने आपको दिख रही है नाली के उस पार जाके इन लोगों ने बाउंड्री बनवा लिया था। तो ये सरकारी ज़मीन था, इसका अतिक्रमण था, हटवाया गया। लगभग इसकी वर्तमान और यहाँ जहाँ पे है इसकी कीमत लगभग 2 करोड़ के आसपास है। और ये सिंटू राय, इनका आपराधिक इतिहास भी है। ये मुख्तार अंसारी के लोगों से जुड़े हुए हैं। वहीं सहारनपुर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को हटाया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया है कि अवैध कब्जाधारियों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया था। ये जमीन अल्पसंख्यक विभाग को छात्रावास बनाने के लिए दी गई थी, लेकिन इस जमीन को अतिक्रमणकारियों की ओर से कब्जा कर लिया गया था, जिसे आज कब्जा मुक्त करा लिया गया। आज जो था प्रकरण ये था कि खसरा नंबर हमारा 1355 1356 ये जो सरकारी नवीन प्रति का नंबर है और इसको हमने 1.5 साल पहले
हमने इसको 1.5 साल पहले अल्पसंख्यक विभाग को छात्रावास बनाने के लिए आवंटन किया था, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने इस पर अवैध रूप से 4 दीवारी बना के, जैसे कि आप देख रहे हैं, कब्जा कर लिया था। तो तत्कालीन एसडीएम साहब के निर्देश क्रम में आज इस अवैध कब्जे हटवाया गया है। तो यूपी में शहर शहर अपराधियों पर भी प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। अब आपको 2 जगहों की तस्वीरें दिखाएंगे। पहली तस्वीर होगी सीतापुर की, जहां राम सागर नाम के अपराधी की 43 लाख से ज्यादा की संपत्ति पर प्रशासन ने कार्रवाई की है, इसे कुर्क किया है। वहीं बुलंदशहर में टॉप 10 अपराधी उपेंद्र की 7 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। जो अवैध संपत्ति अर्जित की गई थी उसे गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत धारा 14(1) में जब्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। अवैध संपत्ति जो कुर्क की जा रही है उसकी अनुमानित मूल्य। बुलंदशहर में कक्षा 11 के 2 छात्राओं ने गंग नहर में छलांग लगा दी। बताया जा रहा है कि ये दोनों छात्रा स्कूटी से घर लौट रही थी, लेकिन फिर अचानक से ये गंग नहर पर रुकी और इन्होंने गंग नहर में छलांग लगा दी। ये घटना बुलंदशहर के बीबी नगर थाना क्षेत्र के निसुरखा में स्थित गंग नहर की है, जहां घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल है। इससे पहले बताया जा रहा है, जब जांच पड़ताल की गई तो किसी ने उन्हें पहले दूसरे पुल पे देखा था औरंगाबाद की तरफ। जब वहां टोका गया तो ये दोनों बच्चियां चलकर स्कूटी से आगे चलकर निसुरखा पुल में जो थाना बीबी नगर में लगता है वहां पहुंची। वहां इन्होंने स्कूटी खड़ी की और पानी में कूद गई। वहाँ पे एक व्यक्ति ने इनको बचाने का प्रयास भी किया, परंतु वह सफल नहीं हो पाया। तब तक थाना पुलिस मौके पर पहुँच गई, हम लोग भी आ गए और सिंचाई विभाग से इसमें तत्काल फ़ोन पे बात की गई कि जो थाना का जो बहाव है वो बहुत ज़्यादा है, जिसको तत्काल कम किया जा सके, जिससे बच्चियों को सकुशल बरामद किया जा सके। प्रतापगढ़ का एक ऐसा अस्पताल जो खुद बीमार है, इलाज के नाम पर जंग लगे बेड हैं, जर्जर बिल्डिंग है जो किसी भी वक्त गिर सकती है। हालात ऐसे हैं कि एम्बुलेंस धूल पाक रही है और स्वास्थ्य सेवाएं बदहाली के आंसू बहा रही है। प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल देखिए। जर्जर बिल्डिंग, जंग लगे बेड और धूल फाक रही एम्बुलेंस। ये तस्वीरें प्रतापगढ़ के उस सरकारी अस्पताल की हैं जिसे खुद इलाज की जरूरत है। ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए गजराही में सीएससी तो बना दिया गया, लेकिन शायद इसके बाद स्वास्थ्य महकमा गहरी नींद सो गया। 15-15 बेड के पुरुष और महिला वार्ड बनाए गए, जिनकी हालत क्या है आप खुद देख लीजिए। अस्पताल के अंदर धूल फाक रही एम्बुलेंस की ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। इससे भी हैरानी की बात तो ये है कि अस्पताल के एक कमरे में भूसा भी रखा हुआ है। हमें ऐसा लगता है कि दरवाज़ा टूटा है, तो इसलिए किसी ने वहाँ भूसा रख दिया होगा, नहीं तो वहाँ सिर्फ ओपीडी सेवाएं जारी। सीएमओ साहब का ये बयान परेशान करने वाला है। दरवाजे टूटे हैं तो क्या अस्पताल को तबेला बना दिया जाएगा? इस बीमार अस्पताल की कहानी बस इतनी भर नहीं है। यहाँ नाम के लिए 2 डॉक्टर भी तैनात हैं, जो आते हैं लेकिन अपनी मर्जी से। दीप सक्सेना वो वहाँ पर बराबर रहते हैं, उनका पीछे ही कुछ दूरी पे लगभग 50 मीटर पे उनका आवास है, जिसमें वो निवास करते हैं। उन आवासों में वहाँ के कर्मचारी भी 2-3 निवास करते हैं, लेकिन चूँकि अभी वहाँ पर इंडोर सेवाएं देने लायक वो वार्डों की स्थिति नहीं है, इसलिए वहाँ पर इंडोर सेवाएं नहीं चलती। बेहतर इलाज के नाम पर लोगों के साथ किस तरह का मजाक किया जा रहा है, प्रतापगढ़ का ये बीमार अस्पताल इसकी बानगी भर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब बात उत्तर प्रदेश के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों में छिड़े सियासी युद्ध की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने एबीपी न्यूज के शो में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती पर बड़ा आरोप लगाया था। अखिलेश ने कहा था कि मायावती वही करती हैं जो भाजपा उन्हें करने के लिए कहती है, जिसका बसपा सुप्रीमो मायावती ने करारा जवाब दिया है। मायावती का अखिलेश पर पलटवार। सपा को बताया भाजपा का यार। बुआ के वार, बबुआ को नागावार। 2019 का लोकसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़ने वाली सपा और बसपा इस बार एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आ रहे हैं। हमले की शुरुआत बसपा सुप्रीमो मायावती ने की, एक के बाद एक 3 ट्वीट किए।
अपने पहले ट्वीट में उन्होंने कहा कि सपा यूपी में अपना जनाधार खोती जा रही है, जिसके लिए उसका अपना कृत्य ही मुख्य कारण है। परिवार पार्टी व इनके गठबंधन में आपसी झगड़े, खींचतान तथा आपराधिक तत्वों से इनकी खुली साठगांठ और जेल मिलान आदि की खबरें मीडिया में आम चर्चाओं में हैं, तो फिर लोगों में निराशा क्यों न हो। मायावती के अखिलेश यादव पर हमला बोलने के बाद अखिलेश यादव ने भी मायावती पर हमला बोला। अखिलेश ने अपने जवाबी हमले में बसपा मायावती के साथ भारतीय जनता पार्टी पर भी कई आरोप लगाए। 24 के चुनाव में अपने खिलाफ जनता के आक्रोश और जनहित में काम करने वाले दलों की एकजुटता देखकर भाजपा बौखला गई है। इसीलिए अपने लाउड स्पीकर दलों से अनाप शनाप बातें कहलवा रही है। इन लाउड स्पीकरों का माइक कहीं और है। जनता को धोखा देने वाली भाजपा और उनके नालबद्ध दलों को जनता सबक सिखाएगी। 2019 में बुआ और बबुआ की जोड़ी में इतनी दरार आ गई कि दोनों तरफ से बयानबाजी के शब्द बाण एक दूसरे पर फेंके जा रहे हैं। ताजा हमले के पीछे अखिलेश यादव का बयान है, जो पिछले दिनों उन्होंने एबीपी न्यूज को दिया था। अगर पिछले चुनाव में 2017 में और पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी की मदद न की होती तो आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं होती। अगर आप जमीन पर देखेंगे, उनके फैसले देखेंगे, आप राष्ट्रपति का चुनाव होगा, क्योंकि आजमगढ़ का चुनाव है तो आप नहीं बोलेंगे, 2 दिन बाद आप समर्थन कर देंगे बीजेपी का। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वक्त है, उससे पहले ही उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल गरमाया हुआ है। एक तरफ भाजपा के खिलाफ विपक्ष की लामबंदी की कोशिशें जारी हैं, तो दूसरी तरफ बयानबाजियों का दौर अपने चरम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उधर मंत्री अनिल राजभर और सुभाषपा सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर में भी सियासी जंग जारी है। गाजीपुर में राजभर समाज के प्रबुद्ध सम्मेलन में पहुंचे मंत्री अनिल राजभर ने ओपी राजभर पर बड़ा हमला बोला। अनिल राजभर ने आरोप लगाया कि माफिया मुख्तार अंसारी की गाड़ी में बैठने वाले लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। ओपी राजभर मीडिया का मनोरंजन मात्र है। कुछ मनोरंजन के लिए भी लोगों की आवश्यकता पड़ती है, तो सच कहिए तो हमारे मीडिया के साथियों के मनोरंजन भर के साधन है वो। और जहां तक कोई तोड़ करता हो, भारतीय जनता पार्टी किसी को तोड़ने फोड़ने में कोई भरोसा नहीं रखती। और दूसरा चीज, सिद्धांत विहीन राजनीति का अंत तो कहीं न कहीं होगा, आज हो रहा है। ये तो रहे सियासी विरोध। अब बात करते हैं मदरसों के सर्वे पर चल रहे विरोध की। दरअसल सहारनपुर में मदरसों के सर्वे के विरोध में एक सर्वे होने जा रहा है। देवबंद दारुल उलूम 18 सितंबर को होने वाले इस सम्मेलन के लिए देश भर के बड़े बड़े मदरसों को आमंत्रित कर रहा है। इसे लेकर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जिला संयोजक राव मुशर्रफ अली ने सरकार से मांग की है कि इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि जब भी देवबंद के अंदर बड़े बड़े जलसे हुए तो कहीं ना कहीं देश का माहौल खराब हुआ है। देवबंद में 18 सितंबर को मदरसे के सर्वे के विरोध को लेकर जो मौलानाओं का सम्मेलन हो रहा है, मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि जब भी देवबंद के अंदर मौलानाओं का बड़ा सम्मेलन होता है और ये भोले भाले मुसलमानों को उकसाने का काम करते हैं और जहरीले बयान देते हैं, तो इनके शब्दों से और बयानों से देश में कहीं ना कहीं नफरत का माहौल पैदा होता है और कट्टरवाद फैलता है। उत्तर प्रदेश में राजनीति में इन दिनों शह और मात का खेल खूब चल रहा है। समाजवादी पार्टी की ओर से प्रदेश की राजनीतिक पिच पर अपनी पारी को बेहतर बनाने की लगातार कोशिश की जा रही है। अमूमन अखिलेश यादव भाजपा नेताओं के खिलाफ खासे हमलावर रहते हैं, लेकिन इन दिनों उनके रडार पर भाजपा के 2 नंबर के नेता केशव प्रसाद मौर्य हैं। आज समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की एक तस्वीर शेयर कर उनके मुस्कुराने की वजह पूछ रहे हैं और उन पर निशाना भी साध रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों के बीच एक दूसरे पर तंज और बयानबाजी अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। जिसके एक धुरी पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, तो दूसरी तरफ यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं। तल्खी, बेरुखी और कड़वाहट भरे माहौल में दोनों ही नेताओं ने अपने तीखे बयानों से एक दूसरे को घेरने का भरसक प्रयास किया। ताजा मामले में अखिलेश यादव ने पहले ट्वीट कर केशव प्रसाद मौर्य को घेरने की कोशिश की, जिसका जवाब भी आया और सोशल मीडिया पर ट्विटर वॉर छिड़ गया। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में मुस्कुराते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की एक तस्वीर ट्वीट करके लिखा है,
आप इतना जो मुस्कुरा रहे हो, आपके मंत्रालय में बजट की कटौती हो गई, आपके मंत्रालय के विभागों में पैसा नहीं पहुंचा, टेंडर ना हो पाया, क्या ये सब राज छिपा रहे हो? आप इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? सपा सुप्रीमो जहां केशव प्रसाद मौर्य को भाजपा सरकार में उनका कद कम होने को लेकर व्यंग्य कर रहे हैं, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के भविष्य का ऐलान कर दिया है। सत्ता के लिए बेचैन श्री अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी का लोकसभा चुनाव 2024 में खाता भी नहीं खुलेगा। यूपी और देश में मोदी लहर पहले से तेज है। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को 100 विधायकों के साथ सपा में शामिल होने पर उन्हें मुख्यमंत्री पद देने की पेशकश की थी। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव पर लगातार हमलावर हैं। अखिलेश यादव की सीएम पद की पेशकश पर केशव प्रसाद मौर्य ने कटाक्ष किया कि जिस तरह पानी से निकलने के बाद मछली तड़पती है, उसी तरह अखिलेश यादव सत्ता के बिना तड़प रहे हैं। चुनाव में लगातार हताश, निराश, उदास, पानी की तड़पती हुई मछली जैसी स्थिति हो गई। उनकी पार्टी के विधायक उनके साथ नहीं है। मेरी पार्टी के सारे विधायक मेरे साथ हैं, मेरी पार्टी मेरे साथ है और उनके आपस देने से कुछ नहीं बनने वाला। मेरी पार्टी जो बनाती है वो मैं बना हुआ हूँ। 2024 की चुनावी लड़ाई में भले ही देरी हो, लेकिन माहौल अभी से महासंग्राम की तरह दिखने लगा है। अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच छिड़ी जंग तो इसका ट्रेलर भर है, अभी पूरी फिल्म आनी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए इसी के साथ 10 का दस्तावेज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।